डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वेदांगा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो भारत के भविष्य को, आपके भविष्य को निर्धारित करेगा। और ये आप देखिएगा कि सबसे ज़्यादा चिंता का विषय होता है एक पेरेंट्स के लिए, माता पिता के लिए और बच्चे के लिए भी, कि वो 12th के बाद क्या करेगा। तो 11th और 12th में ही सारा डिसीजन हो जाना चाहिए कि आपको आगे भविष्य में क्या करना है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन जो अब भारत में आपका हो रहा है वो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आपका है, CUET। ये एक तरह से भविष्य को लेके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 11th में 12th में बच्चे को सबसे ज़्यादा चिंता इसी बात की रहती है कि 12th पास करके अब किस यूनिवर्सिटी में, किस कॉलेज में हम जाएंगे। और बिना इस एग्जामिनेशन को आप निकाले हुए अच्छे रैंक के साथ आपको अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलेंगे। तो आपको अब 11th 12th के साथ इसकी तैयारी करनी होगी। उस तैयारी के दौरान ही आपको ये इंश्योर करना होगा कि आप इसकी भी तैयारी करते रहें, क्योंकि 12th को तुरंत पास करने के बाद आपको हार्डली 1 महीने से 1.5 महीने मिलेगा इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। और जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे होंगे उनकी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी इस एग्जामिनेशन को निकालने के लिए। इसलिए ये सोच के कि 12th पास करके इसको निकालें तो बहुत ज्यादा एक गलत आपका डिसीजन होगा। आप इसको पहले से ही तैयार करते रहें, भले ही थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते रहें, इसके बारे में पढ़ते रहें, ताकि आपको 12th का एग्जाम देने के बाद ऐसा ना लगे कि सब कुछ नया नया है। इसलिए हम लोग वीकेंड बैच के साथ साथ आपके जो कहा जाएगा कि इवनिंग बैच भी लेके आ रहे हैं, जिसमें जो 11th के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, जो कॉलेज स्कूल गोइंग बच्चे हैं, वो भी अगर चाहें तो इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी बिफोर हैंड कर सकते हैं। आप 12th कंप्लीट होने के पहले ही इस एग्जामिनेशन को अच्छे से तैयार कर सकते हैं, ताकि जैसे ही आप 12th का एग्जामिनेशन दें, इस एग्जामिनेशन को देके आप किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में, किसी अच्छे कॉलेज में अपने आप को एक तरह से एंट्रेंस कंप्लीट कर पाएं। तो चलिए इस एग्जामिनेशन के बारे में समझते हैं। CUET अगर आप देखिएगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये जो एग्जामिनेशन है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है, इसको गठन किया गया था भारत में पूरी तरह से निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी आपके एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करने के लिए, ताकि एक ऑल इंडिया स्कोर कार्ड तैयार किया जा सके, जिसमें वो बच्चे जो CUET को क्वालिफाई कर रहे हैं, वो जितने भी भारत में ऑल ओवर इंडिया लेवल पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे एडमिशन अगर लेना चाहें तो इसी स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल सकता है। तो ये जो आपका एक तरह से CUET का एग्जामिनेशन है, ये भारत में जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, उन सबों में इसका कार्ड वैलिड होगा, इसका आपका जो नंबर होगा वो वैलिड आपका होगा। ये देखिएगा कि ये जो एग्जामिनेशन आपका है, इस एग्जामिनेशन से कितने और तरीके के एग्जामिनेशन आप तैयार कर सकते हैं, उनका भी नेचर यही है। और मैक्सिमम एग्जामिनेशन में इसके स्कोर कार्ड को वैलिड माना जाएगा। 2-4 स्पेशलाइज्ड एग्जामिनेशन को अगर छोड़ दिया जाए तो, जैसे इसको देखते हैं कि किस किस तरह के एग्जामिनेशन को ये आपका कवर करेगा, या हम जो आपको इंटेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करवाएंगे, जो आपको 11th में जो स्टूडेंट्स हैं या 12th में जो स्टूडेंट्स हैं जो इस प्रोग्राम को अवेल करेंगे, वो किस तरह के आपके यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, किस एग्जामिनेशंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, वो एक बार देखिए जो हम तैयारी आपको करवाएंगे। पहला तो CUET ही है। इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो IP-MET आपका है, जो IP-MET आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंदौर के द्वारा 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट आपका होता है, जिसमें 12th पास जो स्टूडेंट्स होते हैं वो BBA प्लस MBA के इंटीग्रेटेड कोर्स को अवेल कर सकते हैं, BBA प्लस MBA के कोर्स को अवेल कर सकते हैं। इस तरह के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आप एलिजिबल हो जाइएगा। ये जो आपका IP-MET है, इसमें आप देखिएगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची हो गया, रोहतक हो गया, बोध गया हो गया, जम्मू हो गया, इन सब तरह के जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, इंदौर हो गया, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएगा। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट भी आप इससे निकाल सकते हैं।
इसमें सारा पैटर्न सेम वही रहेगा, बस एक अलग से आपको जो टॉपिक तैयार करना होगा वो यहां पे लॉजिकल रीजनिंग तो होता ही है, लीगल रीजनिंग आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पे लीगल रीजनिंग आपका है, जो कि लीगल पोस्टुलेट्स हैं, लीगल जो आपके जुरिस्प्रूडेंस का पॉइंट है, जो आप जिस बेसिस पे जजमेंट होना है, जो कॉमन लॉ आपका होता है, उसको समझने के लिए आपको यहां पे और नॉलेज एक्स्ट्रा चाहिए। फिर ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको लॉ के एग्जामिनेशन के लिए आपका होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस के लिए आपका होगा। सिम्बोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट आपका है। इन सबों में पैटर्न वही रहेगा, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल स्टडीज, डोमेन स्पेसिफिक, और साथ ही साथ में जब आप इन 3 एग्जामिनेशंस की बात करेगा, क्लैट, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, सिम्बोसिस लॉ एंट्रेंस टेस्ट, तो इन सबों में एक और एक एक्स्ट्रा टॉपिक जुड़ता है, लीगल रीजनिंग। तो आप ये देख सकते हैं कि विधिक तर्क क्षमता आपको आनी चाहिए जो इस एग्जामिनेशन को आप क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो फिर यहां पे सिम्बोसिस एंट्रेंस टेस्ट आपका है, ये भी आप इसके निकाल सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह इंदौर यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये सीयूटी के रिजल्ट को पूरी तरह से एक्सेप्ट करता है, तो ये भी आप यहां पे देख सकते हैं। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, फिर आप देखिएगा कि यहां पे बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, तो ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, ये तीनों जो प्रोग्राम हैं ये बेसिकली आपके स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, जो आपके फाइनेंशियल सेक्टर में आपको अच्छा डिग्री और नॉलेज देते हैं। ये भी इसी सीयूटी के रिजल्ट को ही एक्सेप्ट आपके करते हैं। होटल मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीकॉम ऑनर्स, इकोनॉमिक ऑनर्स, ह्यूमैनिटीज एंट्रेंसेज, सबों के लिए ये आपका वैलिड रहेगा। तो ये जो एग्जामिनेशन आपका सीयूटी है, ये सारे आपके इन तरह के एग्जामिनेशंस के लिए वैलिड रहेगा। सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए इंपॉर्टेंस रहेगा, और ये आपकी भविष्य के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन आपका है। अगर आप देखिएगा कि आप जनरल किसी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में, आप भारत के शीर्ष यूनिवर्सिटी में अगर जाना चाहते हैं, अब आपको यह देखना है कि कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, इसका पैटर्न क्या है, इसका नेचर क्या है, किस तरह का ये एग्जामिनेशन है, किस पैटर्न पे ये काम करता है। तो जनरली इसको 3 मेजर सेक्शंस में आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर इसके पैटर्न को देखिएगा तो 3 मेजर सेक्शंस आपके हैं। एक आपका जो सेक्शन है लैंग्वेज का सेक्शन है, जिसमें इंग्लिश और हिंदी आपका, इसके अलावा लगभग 13 आपके सेक्शंस हैं, 13 आपके लैंग्वेजेज हैं जो आप उसमें से चूज कर सकते हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ऐसे कई तरह के सब्जेक्ट्स आपके, कई तरह के लैंग्वेजेज हैं। फिर सेक्शन 2 देखिएगा, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं, जिसमें 23 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से आप चूज कर सकते हैं जो आपका एक तरह से 12th 11th 12th का सब्जेक्ट रहा है। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, फिर आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, आपके बायोलॉजी है, जो भी आपका सेक्शन है उसमें से आप चूज कर सकते हैं। फिर जो ये डोमेन स्पेसिफिक है, इसमें से 3 पेपर आपको लेने होंगे, 3 मेजर सेक्शंस आपके लेने होंगे। जैसे 12th में अगर आप कर रहे हैं तो मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, या आपका हो गया यहाँ पे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन आप 3 डोमेन सब्जेक्ट्स यहाँ पे ले सकते हैं। फिर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट सबके लिए कॉमन आपका होगा, और ये जो सब्जेक्ट आपका होगा इसमें जनरल नॉलेज रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथमेटिक्स आपका है। फिर रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स रहेंगे, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल साइंस, इन्वायरमेंटल लिटरेसी आपका रहेगा। तो ये सारे एरियाज आपके रहेंगे। 3 मेजर डिविजन्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक लैंग्वेज से रिलेटेड, जो बेसिक लैंग्वेज का नॉलेज आपका टेस्ट करेगा, ग्रामर हो गया, कॉम्प्रिहेंशन स्किल हो गया, उसके सब्जेक्ट के स्पेसिफिक जो आपके एक तरह से निटी-ग्रिटी है उनको जानने का प्रयास करेगा। फिर डोमेन स्पेसिफिक हो गया, 11th 12th में जो आपने सब्जेक्ट लिया उसका नॉलेज आपका चेक करेगा। 3 आपके इसमें से आपको सब्जेक्ट्स लेने हैं, और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट सबके लिए कॉमन होगा। अब अगर इसमें देखिएगा तो इसमें जो आपके यहां पे एग्जामिनेशन का पैटर्न है
उसमें 3 सेक्शंस जो आप देख रहे हैं, सेक्शन 1 लैंग्वेज का रहेगा, 50 क्वेश्चंस इसमें रहेंगे और हर क्वेश्चन का वेटेज 5 मार्क्स का रहेगा। एक अगर आप गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो जो आपके सेक्शन 1 का वेटेज रहेगा 250 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन 2 डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज आपका लेता है, इसमें भी 50 क्वेश्चंस रहेंगे, अगेन 5 मार्क्स का आपका रहेगा और ये भी आपके 4 आपके इसमें मतलब अगर सही होते हैं तो 5 मार्क्स, अगर गलत होता है तो 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट अगेन 50 क्वेश्चंस रहेंगे, ये आपके 5 मार्क्स इसका वेटेज रहेगा। तो टोटल वेटेज ऑफ एग्जामिनेशन 250 प्लस 250 प्लस 250 750 एग्जामिनेशन का आपका रहेगा। इसी स्कोर पे डिपेंड करेगा कि आप किस यूनिवर्सिटी में जाइएगा। तो ये आपका मेजर सेक्शन रहेगा। अब इसके आगे जो आपका है वो शुभम सर आपको समझाएंगे कि इस एग्जामिनेशन को और कैसे करना है, कैसे तैयार करना है। तो शुभम सर को वेलकम करिए और देखिए क्या क्या आपके और डिटेल्स हैं। आइए सर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेदांगा इंस्टीट्यूट ऑफ CUET। आप इसके आगे जो हमारे को इम्पोर्टेंट आपके पॉइंट्स देखने हैं, देखिए सर ने जैसे आपको बता दिया, ठीक है, ऑलमोस्ट इन्होंने पूरा जो आपका स्कीम था एग्ज़ाम का कि कौन सा आपका डोमेन्स आपको कैसे सेलेक्ट करने हैं, या आपका कैसे आपका GAT का टेस्ट होगा, उसका पैटर्न क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे रहेंगे। अब उसमें आगे कुछ और आपके डिटेल्स है। फॉर एग्जांपल आपके डोमेन्स का आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा, आपका वो जो आपके 5 सब्जेक्ट्स आपके सेलेक्ट करने हैं उसमें कैसे वो आपका ऐसा कोई कॉम्बिनेशन हम बनाए कि उस कॉम्बिनेशन से आप सारे के सारे एग्जाम्स के या जितने भी आपके कॉलेजेस हैं उसको आप टैकल कर सके, उसको कैटर कर सके। सो उसमें जो पहला जो चीज़ है हमारा वो इंपॉर्टेंट नोट यही है कि आपका कि कुछ आपके जो टॉपिक्स आपके, फॉर एग्जांपल ये जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है वो आपका कहीं ना कहीं डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट या आपके पेपर से रहेगा, जिसमें आपका कौन कौन को मतलब किस किस आपके प्रोफेशन को ये कैटर कर सकता है। फॉर एग्जांपल दिस विल गोइंग टू कैटर टू एंटरप्रेन्योरशिप। अब जो एंटरप्रेन्योरशिप का आपका कोर्स है आपका DU के अंदर, उसके लिए आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी अ मैंडेटरी टेस्ट। अपार्ट फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यू नीड दिस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। फैशन स्टडीज के लिए, टूरिज्म, लीगल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, सो इन ऑल दीज एरियाज यू नीड टू गिव GAT, ठीक है। तो ये कंपलसरी आपका हो जाता है GAT का टेस्ट। इसके अलावा आपके यू कैन चूज मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट फ्रॉम ऑल द 3 सेक्शन। अब ये तो 3 सेक्शंस आपको बताए गए थे ABC, जहाँ पे आपका एक आपका लैंग्वेज से रिलेटेड आपका सेक्शन है, दूसरा में आपको डोमेन स्पेसिफिक आपका सेक्शन है, थर्ड में GAT है। तो वो आपके 3 सेक्शंस आपके ऐसे आपके डिवाइड करे गए, ठीक है। सो आपका इन टोटल यू हैव टू चूज अमंग 5, ठीक है। तो आपको 5 आपके मैक्सिमम यू कैन चूज 5, मतलब अमंग ऑल द सब्जेक्ट्स यू कैन हैव 5 मैक्सिमम सब्जेक्ट्स, जिसके अंदर आपका लैंग्वेज और एक एप्टीट्यूड तो आपका है ही है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम देम आपके पास आपका थोड़ा सा स्पेस जो रह जाती है वो है आपके 3 डोमेन सब्जेक्ट्स की। अब उसके अंदर क्या होता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके जो भी आपके सब्जेक्ट्स को कंसिडर करती है वो सारे के सारे आपके 12th जो क्लास है आपका, उसमें जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं को सिर्फ आपके डील करती है, ठीक है। मार्किंग स्कीम आपके सर ने आपको बताई दी है कि फॉर अ करेक्ट आंसर यू विल बी गेटिंग +5 एंड फॉर -1 यू विल बी 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर टोटल, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस विल बी आपके 50 पर टेस्ट आपके रहने वाले एंड ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। अब ये जो आपका है ये डिफरेंट पैटर्न पे आपके काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑप्शनल आपका जो डोमेन्स आपका सब्जेक्ट है उसमें आपका जो स्कीम है वो ये है आपकी 50 क्वेश्चन है आपके, एंड आउट ऑफ दैट 50 क्वेश्चन यू हैव टू टैकल 40 क्वेश्चन। बट अगर मैं जैसे GAT की बात करूँ, आपके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करूँ, तो उसमें यू आर हैविंग 60 क्वेश्चन एंड आउट ऑफ दैट 50 आर कंपल्सरी, 10 विल बी द ऑप्शनल क्वेश्चंस, ठीक है। ड्यूरेशन आपका 60 मिनट्स का रहेगा पर सब्जेक्ट का। आपका जो पूरा जो ये बॉडी है विच कंडक्ट दिस CUET वो है आपकी NTA,
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कहीं ना कहीं आपके एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाई गई है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे, ठीक है। अब ये मेन जो चीज़ थी वो आइडियल कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा था, दैट विल गोइंग टू कवर ऑल द ऑप्शंस इन CUET, वो यहाँ से आपको देखने को मिलेगी और इसी पे हमारा मेन आपका फोकस रहेगा। आपका जो हमारा पूरा प्रोग्राम है, ये आपका जो ईयर लॉन्ग प्रोग्राम है आपका, उसके अंदर हमारा जो आइडियल कॉम्बिनेशन है यही आपका दिलवाने की कोशिश करेंगे आपको, कि जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस को फिल कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस जो टॉप कॉलेजेस आपके वहाँ पे आपका एडमिशन हो सके। सो यहाँ पे आपका जो आइडियल कॉम्बिनेशन हमने बताने की कोशिश करी है, तो उसमें पहला तो आपका डोमेन से ही आया था। इन डोमेन आपका जो इंग्लिश अगर आप चूज करते हैं तो इंग्लिश विल गोइंग टू कैटर ऑल द इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़, तो उनके जितने भी एंट्रेंस होंगे आपके उसमें सबके लिए इंग्लिश आपके कहीं ना कहीं आपके कंपलसरी हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो आइडियल कॉम्बिनेशन है वो हमने ऐसे ही बनाया आपका। अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश आपका जो डोमेन अगर मैथमेटिक्स आप चूज करोगे या अप्लाइड मैथमेटिक्स चूज करोगे तो उसमें भी आपके बहुत सारे आपके जो फील्ड्स हैं आपके, फॉर एग्जाम्पल आपका अगर जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की मैं बात करूं या आपके फैशन टेक्नोलॉजी की बात करूं या IP मैट जैसे एग्जाम्स आपके, वहाँ पे आपका ये डील हो जाएगा, ठीक है। फिर अपार्ट फ्रॉम दिस 2 डोमेन सब्जेक्ट्स आप कोई से भी चूज कर सकते हो, विच एवर सब्जेक्ट्स यू आर हैविंग इन योर 12th। फॉर एग्जांपल अगर इफ यू आर कमिंग फ्रॉम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड यू कैन ऑप्ट फॉर ज्योग्राफी, यू कैन ऑप्ट फॉर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, ठीक है। बट इफ यू आर कमिंग फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड वहाँ पे भी आपके अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, वो भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं एज योर डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट अगर आप लेते हैं सो आपके बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट कॉलेजेस आपके CUET के वो डायरेक्ट आपके यहाँ से डील हो जाएंगे, ठीक है। अब जो आपका ये अगर आप ऐसा ये कॉम्बिनेशन अगर आप लोग चूज करते हैं सो दिस कॉम्बिनेशन कैन अप्लाई टू 100% सीट्स फॉर ऑफ DU। तो आपकी DU की जो 100% सीट्स है आपकी वो इन्हीं डोमेन, अब इन्हीं आपके जो आइडियल कॉम्बिनेशन है इसी के थ्रू आपका ये आप इनको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस DU स्टेट यूनिवर्सिटीज आर ऑल्सो टेकिंग द मार्क्स ऑफ ऑल दीज आइडियल कॉम्बिनेशन, ठीक है। गुड प्राइवेट यूनिवर्सिटी मतलब आउट ऑफ 42,000 टोटल कोर्सेज अप्रॉक्सीमेटली आपके 3,445 कोर्सेज आपके डायरेक्टली इसी आइडियल कॉम्बिनेशन के थ्रू आप लोग आपके ले सकते हैं उसमें आपका एडमिशन, ठीक है। अब ये आपका पूरा था, बाकी जो डिटेल्स है आपको ऐसा आपको हमारे प्रोफॉर्मा में मिल जाएंगी, ठीक है। अब जो हमारा मेन जो क्वेश्चन या जो मेन क्वेरी बच्चों के दिमाग में रहती है वो यही है आपका कि व्हाट विल बी आस्क्ड इन द डोमेन टेस्ट इन CUET, ठीक है। तो कुछ आपके क्वेरीज में आपके जनरल क्वेरीज आपके लेके आया। सो पहली क्वेरी तो यही आती है कि डोमेन सब्जेक्ट, क्योंकि डोमेन आपका ऐसे आप लोग 12th में भी पढ़ रहे हैं वही सेम चीज़, 11th में भी आपने वही सब चीज़ पढ़ी होगी, तो ऐसा CUET आपका ऐसा क्या खास पूछने वाला डोमेन से। अब देखिए जो डोमेन टेस्ट है आपका वो आपके CUET या NTA की अगर बात करूँ तो उन्होंने क्लियर कट बोला है कि वही सारे सब्जेक्ट्स आपके पहली बात तो डोमेन में आएंगे जो आपके 12th के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। सेकेंडली ये जो अपने क्वेश्चंस का बेसिस बना रहे हैं वो आपके 11th और 12th के ही कंसेप्ट पे बना रहे हैं, ठीक है। सो ये दे जस्ट नीड टू चेक योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है। तो वो आपके इस जो आपका एग्जाम है ये पूरा का पूरा जो आपकी साइकिल है एग्जाम की उसमें आपका सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी देखना चाहते हैं कि हाउ मच एप्टीट्यूड यू आर हैविंग टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर डोमेन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डोमेन स्पेसिफिक जो टेस्ट होगा उसमें कंप्लीट रीडिंग की आपकी जैसे NCERT बुक्स आपकी 11th की 12th की है तो वो आपके कहीं ना कहीं एज अ सिलेबस हम लोग यहाँ पे पूरा आपका ईयर लॉन्ग प्रोसेस में आपके कराएंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू मस्ट बी क्लियर ऑन द टॉपिक, तो वो जो भी आपकी टॉपिक्स रिलेटेड क्वेरी होंगी वो सारी हम यहाँ पे आपके करेंगे, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग दैट होल टॉपिक यू कैन पिक क्वेश्चनरीज, मॉक टेस्ट, टॉपिक स्पेसिफिक टेस्ट होगा इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर द रियल एग्जाम। अब हमारे यहाँ पे आपका जो स्पेसिफिक फोकस, अब भाई आपका एक ऐप भी हमने लॉन्च किया है स्पेसिफिकली फॉर दिस CUET, जहाँ पे हम आपको कहीं ना कहीं आपका वही रियल एग्जामिनेशन का आपका कहीं ना कहीं आपका टेस्ट देंगे, आपका वही सेम एनवायरनमेंट देंगे। जैसे ये जो आपका पूरा टेस्ट है आपका ये ऑनलाइन बेसिस पे होगा, तो उस ऐप के थ्रू आप रियल टाइम एनवायरनमेंट में वो सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डोमेन रिलेटेड आपका चीज़ थी। अब आपका नेक्स्ट डाउट जो आता है कि जनरल जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसके अंदर आपका क्या चीज़ पूछी जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दिस थिंग कि जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, जहाँ पे आपका एक जनरल नॉलेज का है, जो जनरल नॉलेज के अंदर आपको जितना भी आपका स्पेसिफिक जो स्टैटिक के
जो टॉपिक्स है, फॉर एग्जांपल पॉलिटी है आपका, हिस्ट्री है आपका, ज्योग्राफी है, एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक्स है, वो सारा चीज़ हम यहाँ पे कवर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको इसके अलावा मतलब जो आपका जीके है उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग हम यहाँ पे आपको कराने की कोशिश करेंगे। जो आपका सिंपल मैथमेटिक्स है आपकी वो आपके कहीं ना कहीं कैटर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो ये आपका है, यू कुड फर्स्ट वर्क ऑन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स एंड कंसेप्ट्स ऑफ एलआर का क्या बेसिक्स है, उनके क्या कंसेप्ट्स हैं, जो लॉजिकल रीजनिंग है वो देखेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में जो आपकी बेसिक मैथ्स है उसके बारे में डील करने की कोशिश करेंगे। देन वी कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग वर्कशीट ऑन अल्टरनेटिव डेज ऑफ द वीक और आपके इसी हिसाब से आपका ये दो सेक्शन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। प्लस इसमें जो आपके स्टैटिक जी के करंट अफेयर का पार्ट रहेगा वो कहीं ना कहीं आपको टाइमली बेसिस पे हम या तो इवनिंग में आपकी क्लासेस करवाएंगे या आपको डेली या ऑनलाइन क्लासेस आपको मिल जाएंगी कि धीरे धीरे आप अपना बेस बना सकें, ठीक है। सो ओवरऑल हमारा जो फोकस आपका ये रहेगा कि वो मॉक टेस्ट पर रहेगा कि वेदांगा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज जो है आपका वो कहीं ना कहीं आपका नॉट जस्ट आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी या आपके कंसेप्ट आपके बिल्ड करने में हेल्प नहीं करेगी, वो उन कंसेप्ट्स का, उस नॉलेज का कहीं ना कहीं यूसेज पे आपके बात करेगी कि उसका लिमिटेड नॉलेज का आप कैसे करके आप यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर ला सके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नॉट जस्ट हम ये कंसेप्ट आपको क्लियर करेंगे बट हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस ये आपको सिखाने की यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आपका कुछ हम ट्रिक्स बताएंगे, कुछ एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे बताएंगे इन ऑर्डर टू स्कोर वेल इन दिस एग्जामिनेशन। अब आप डोमेन सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ कि आप कैसे चूज कर सकते हो, तो ये 2025-26 में ही नया पैटर्न आपका लॉन्च हुआ था जहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्शन लिमिट था, ठीक है। पहले आपके जस्ट आपके 10 तक आप मतलब 9 to 10 आपके सब्जेक्ट आप चूज कर सकते थे, बट नाउ दे हैव रिड्यूस दैट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट टू 5 सब्जेक्ट्स। तो अब ये 5 पेपर्स के लिए आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो बिफोर दिस चेंज अब ये मैंने आपको बताया कि 10 और 6 सब्जेक्ट्स आपके ले सकते थे, बट नाउ यू मस्ट फिट योर चॉइस फ्रॉम ऑल द 3 सेक्शन इन अ 5 स्लॉट लिमिट। तो ये 5 स्लॉट सिर्फ 5 ही चीजें, 5 ही एग्जाम आप यहाँ पे दे सकते हो। और 5 एग्जाम्स कैसे हैं, जैसे सेक्शन 1 में लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज में विच एवर लैंग्वेज सूट्स यू, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश अगर आपको सूट करती है, हिंदी सूट करती है, तो वो या आप कोई भी रीजनल लैंग्वेज ऑप्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप ऑप्ट कर सकते हैं। बट जैसे हमने आपको आइडियल कॉम्बिनेशन में बताया था कि इंग्लिश आपके बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स या बहुत सारे टॉप कॉलेजेस आपके इंग्लिश की डिमांड करते हैं एज अ लैंग्वेज, तो वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से चूज करने को मिलेंगे, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट्स में आप फिजिक्स, हिस्ट्री, अकाउंटेंसी, हमारे यहाँ पे जो अवेलेबल आपके सब्जेक्ट है, जो डोमेन हम स्पेसिफिक डोमेन आपके पढ़ा रहे हैं, जैसे आपका फिजिक्स, हिस्ट्री, अकाउंटेंसी है, और इसके अलावा हमारे कुछ और भी आपके अपने स्पेसिफिक आपके कुछ टॉपिक्स, कुछ आपके और डोमेन्स हैं, अभी इसमें आ जाएगा वो चीज़, ठीक है। तो डोमेन जैसे हम आपको यहाँ पे सोशियोलॉजी की क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे, पॉलिटिकल साइंस है हमारे यहाँ पे आपका, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ज्योग्राफी आपको मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स मिल जाएगा, तो वो सारे डोमेन आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हम आपको यहाँ पे ईयर लॉन्ग प्रोसेस में आपको पूरा कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि जिससे आपका नॉट जस्ट आपका CUT एग्जामिनेशन या कोई और एग्जामिनेशन, बट जो आपका स्कूल का सिलेबस है, ये जो स्कूल के आपका एग्जाम है वो भी आपका टैकल हो जाए, ठीक है। सो यू जस्ट नीड टू एनरोल इन दिस प्रोग्राम, ठीक है, और आपको एज सच कोई सेपरेट ट्यूशंस वगैरह की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हमारा 3rd है, आपका एप्टीट्यूड पेपर है, वो मैंने आपको पूरा बताई दिया, ठीक है। अब आपके लिए ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है कि हाउ कैन यू चूज फ्रॉम दीज 3 सेक्शंस। तो देखिए आपको मैंने बताया कि इन टोटल 5 आपको सब्जेक्ट्स, आपको 5 एग्जाम्स आपको चूज करना है। तो पहला जो ऑप्शन है आपके पास अवेलेबल है, यू कैन हैव 1 लैंग्वेज, कोई भी इंग्लिश हिंदी में से आप चूज कर सकते हो, देन 3 आपका डोमेन सब्जेक्ट्स एंड 1 जनरल टेस्ट, ठीक है। सेकंड आपका ऑप्शन है कि 2 लैंग्वेजेस, जहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे GAT की डिमांड नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक फील्ड्स है जहाँ पे आपका GAT का स्कोर आपको नहीं मांगते हैं, ठीक है। तो उन जगह के लिए आप बेसिकली 2 लैंग्वेजेस आप सेलेक्ट कर सकते हो और प्लस आपका 3 डोमेन सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर आपका जा सकते हो, ठीक है। बट ये फिर वही वाली बात है, आपका कहने की जो आपके DU के टॉप मोस्ट कॉलेजेस है या जो BHU है या AMU है, वो आपके सारे के सारे यहाँ पर छूट जाएंगे, ठीक है। अगर दिल्ली की मैं बात करूँ, आपका जामिया है, JNU है, वो भी कहीं ना कहीं आपका GAT की डिमांड करता है, तो वो इसलिए आपका ये आपका ऑप्शन जो भी है आपका, इसको आप कंप्लीटली आप इसको आपको रिमूव कर सकते हैं। ऑप्शन सी फिर एक आपका वाइबल ऑप्शन है, वेयर यू कैन चूज 1 लैंग्वेज एंड 4 डोमेन सब्जेक्ट्स। बट एज सच अगर देखा जाए, अगर हमारी बात अगर आप माने, तो जो आइडियल कॉम्बिनेशन है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही है, वेयर यू आर सेलेक्टिंग 1 लैंग्वेज, 3 डोमेन सब्जेक्ट एंड 1 GAT। दिस विल गोइंग टू कैटर, जैसे अभी हमने ऊपर आपको ये चीज समझाई थी कि दिस विल गोइंग टू कैटर ऑल द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी एज वेल एज टॉप प्राइवेट कॉलेजेस इन इंडिया। अब ये
सब क्यों है आपका मैटर करता है, बिकॉज यू आर लिमिटेड टू 5, यू हैव टू बी वेरी। अब ये देखिए, ये कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिक आपका खेल है सारा का सारा। ये आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको किसको कौन सा कोर्स को ऑप्ट करना है या किस कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे ये आपका काफ़ी स्ट्रैटेजिक हो जाता है। अब ये यहाँ पे हमने आपका डीपली एक्सप्लेन कर दिया गया है, ठीक है, बिकॉज आपका कहीं ना कहीं 5 सब्जेक्ट्स के लिमिटेशन था, तो उस पे तहत हम सारे के सारे आपके तीनों ऑप्शंस आपके लिए लेके आए गए, और जिसमें हमने बेस्ट जो हमारा फोकस है वो ऑप्शन ए पे ही है कि वेयर यू आर हैविंग 1 लैंग्वेज सब्जेक्ट, 3 डोमेन सब्जेक्ट और 1 जनरल टेस्ट, और जो कहीं ना कहीं आपको सारी चीज़ों पे आपका कॉम्बिनेशन आपका ऐसा जाएगा कि सारे कॉलेजेस जो है आपके वो कैटर हो जाएंगे। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात कर लेते तो देखिए सिंपल आपका CUT अब हम पूरा एक्सप्लेन कर ही रहे थे, तो हाउ कैन यू बिकम एलिजिबल फॉर गिविंग दिस CUT टेस्ट, वो सिंपल आपका ये कि 10+2 या 10+3 डिप्लोमा आपका होना चाहिए, ठीक है। यू हैव पास दिस 10+2 और 10+3 डिप्लोमा अप्रूव्ड बाय स्टेट और नेशनल बोर्ड विद द मिनिमम ऑफ 50% एग्रीगेट आर एलिजिबल फॉर CUT। तो CUT एग्जाम से पहले जो आपके बोर्ड एग्जाम्स है, यू नीड टू हैव ऑलमोस्ट आपका कहीं ना कहीं बहुत ही कम आपका मार्क्स ये मांगता है, 50% का ही क्राइटेरिया है, ठीक है। वैसे भी आपका 33% तो पासिंग मार्क्स है, तो यू जस्ट नीड टू हैव 50%। तो अगर आपके पास 50% मार्क्स होंगे देन यू विल ऑटोमेटिकली बिकम एलिजिबल टू गिव दिस CUT टेस्ट। तो कैंडिडेट्स नाउ हैव द लिबर्टी टू चूज द डोमेन सब्जेक्ट्स। अब ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है, मतलब आपका भले ही आपने वो सब्जेक्ट्स पढ़े ना हो, बट इफ यू वांट टू परस्यू दैट सब्जेक्ट्स कोर्स देन यू कैन हैव दैट सब्जेक्ट इन योर डोमेन, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो, ये लिबर्टी है आपके पास। बाकी जो कॉलेज हम ऑफर कर रहे हैं, ये जो कॉलेज जो हमारे टारगेट कर रहे हैं हम बेसिकली, तो वो टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के। फॉर एग्जांपल मिरांडा हाउस है, हिंदू कॉलेज है, प्रेसिडेंसी कॉलेज है, ठीक है, आपका सेंट जेवियर है, किरोड़ी मल है, लेडी श्री राम है, और आपके बहुत सारे जो हमारे यहाँ से बच्चे हैं आपके, वो इन टॉप कॉलेजेस में आपके गए भी हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका हमारा जो मेन टारगेट है आपका कि वो टॉप मोस्ट आपके जो कॉलेजेस हैं या जो आपके और भी आपके जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आपका JMU हो गया या आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या BHU हो गया, उसी को टारगेट करना है, ठीक है। तो ये सारे कॉलेजेस का हम आपको फॉर्म भी फिल कराएंगे, ठीक है, वो सारी फैसिलिटीज़ भी आपको यहीं से प्रोवाइड करी जाएंगी। यू जस्ट हैव टू इनरोल इन आवर कोर्स। अब वेदांगा इंस्टीट्यूट आपका हम क्या क्या ऑफर कर रहे हैं वो वैसे खैर मैंने आपको बता ही दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट लैंग्वेज हम आपका कोर्स कराएंगे, जिसमें आपके इंग्लिश हिंदी दोनों आपके हम करा रहे हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई रीजनल सब्जेक्ट की डिमांड भी आती है तो उसको भी कहीं ना कहीं हम उसको फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब जो हमारी इंग्लिश प्रिपरेशन होगा वो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट बिल्डर क्लासेस आपको उसमें मिलेंगी, लेक्चर्स मिलेंगे, आपको ऑनलाइन कुछ लेक्चर्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल यहाँ से पूरा प्रोवाइड कराया जाएगा आप लोग को। फिर सेक्शन 2 में डोमेन स्पेसिफिक क्लासेस हमने आपके कॉमर्स की अगर बात करूँ तो अकाउंटेंसी की क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, बिजनेस स्टडीज मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स मिल जाएगा, साइंस में अगर फिजिक्स केमिस्ट्री हम आपको ऑफर कर रहे हैं, ह्यूमैनिटीज़ में तो आपको जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं ह्यूमैनिटीज़ में पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी या इकोनॉमिक्स आपकी बात करूँ या ज्योग्राफी की बात करूँ, सारा यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके और ये सारी क्लासेज आपको ऑफलाइन मोड पे मिल जाएंगी, ठीक है। खासकर मैथ्स का जो डोमेन क्लासेज है वो आपके कहीं ना कहीं आपको ऑफलाइन आपको हम यहाँ पे देंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एडिशनल डोमेन जो आप ले सकते हो तो बायोलॉजी है, आपका ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब ये तो सारे डोमेन स्पेसिफिक हो गए जिसके आपके रेगुलर क्लासेज होंगे, ठीक है। तो जैसे आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग अर्लियर ऑल्सो, यू डोंट नीड टू हैव एनी फर्दर ट्यूशन रिगार्डिंग ऑल दीज सब्जेक्ट्स। वो जो आपके ट्यूशन से रिलेटेड भी जो आपकी प्रिपरेशन थी या जिस पे आपका अलग से पैसा लगता था वो भी आपको लगाने की जरूरत नहीं है। यहीं पे हम आपको डोमेन के अंदर ही वो सारा आपका जो कोर्स है आपका 11th का 12th का वो भी सारा कवर करेंगे, ठीक है। सेक्शन 3 जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है तो इसमें हम आपको तीनों चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे देने की कोशिश करेंगे। ये आपकी वीकली क्लासेस होंगी, आपके सैटरडे संडे आपके रहेंगी, या जैसे जैसे आपका एग्जाम आपका नियर बाय आ जाएगा तो ये क्लासेस की इंटेंसिटी अमाउंट बढ़ जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपको लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सारी चीज़ें कराई जाएंगी, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आपके रेगुलरली यहाँ पे चलेंगे, आप चाहे तो ऑनलाइन बेसिस पे दे सकते हो, ऑफलाइन बेसिस पे दे सकते हो, तो मोड ऑफ सिलेक्शन आपकी आप ही के ऊपर है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। 25 मॉक टेस्ट है हमारे यहाँ पे, ठीक है, जिसमें आपके डोमेन से 14 सब्जेक्ट्स का आपका जो सब्जेक्ट्स हैं डोमेन के उसका हम मॉक टेस्ट आपका करा रहे हैं सेपरेटली, ठीक है। तो और ये सारे के सारे आपके लेटेस्ट पैटर्न पे है। तो ये था आपका पूरा का पूरा जो हमारी तरफ से ऑफरिंग थी आपका CUT प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट होंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या तो कमेंट करके बता दीजिए या डायरेक्ट हमारा नंबर आपका स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, उस पर कॉल करके हमारे काउंसलर से आप बात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।